बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कंग्रेंट, कि जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो एक ट्राइंगल के अंदर ना तीन एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, वो क्या है जी? कंग्रेंट है। कंग्रेंट का मतलब वो एक पॉइंट में से ना गुजर रहे होते हैं। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ट्राई एंगल है। तो ट्राई एंगल के ना तीन एंगल होते हैं। एक एंगल मिसाल के तौर पे मैं इधर बना देता हूँ, ये एंगल बन गया। एक एंगल इधर बन गया और एक एंगल इधर बन गया। अब जो होता है ना एंगल बाइसेक्टर, बाई का मतलब होता है दो हिस्सों में कन्वर्ट करना। तो इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ना, जो बिल्कुल इसके दरमियान में होगा, ये इस जगह पर। तो ये वाली जो लाइन होगी ना, जो इसके बिल्कुल दरमियान से गुजर रही होगी, एंगल के दरमियान से, इस लाइन का नाम होता है एंगल बाइसेक्टर। इसी तरह इस एंगल के बिल्कुल जो दरमियान से लाइन गुजर रही है, इसको भी हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ये वाली जो सब्ज कलर की लाइन है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह ये इस एंगल के बिल्कुल दरमियान से लाइन गुजर रही है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, अगर इन तीनों लाइनों को देखें ना, इनका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, जहां से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ना तमाम के तमाम जो एंगल बाइसेक्टर हैं, वो एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो ऐसी जो एक पॉइंट से गुजर रहे हो ना, तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? ये क्या है जी? कंग्रेंट है। तो इसको इस तरह बोला जाता है, कंग्रेंट बोला जाता है, अगर तीनों के तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर सेम पॉइंट में से गुजरे, तो हम क्या कहते हैं कि इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं ट्राई एंगल के, वो क्या है जी? कंग्रेंट है। इस चीज को ना हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना, ये एक हमने ना ट्राई एंगल जो है ना, ये बना ली। ये जो इस जगह पर आपको नजर आ रही है, ये हमने ना एक ट्राई एंगल जो है ना, हमने एक, फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक ट्राई एंगल है, और उसका जो नाम है ना, वो क्या है जी? ए बी सी। यानी कि इधर ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास ट्राई एंगल है, और जो ट्राई एंगल के तीन पॉइंट है ना, इनके हमने नाम दे लिए ए बी और सी, का इनको नाम दे लिया। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं जो हमारे पास इनके बनेंगे ना, क्या लेके एंगल बनेंगे या पोजीशन वेक्टर बनेंगे, ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, वो छोटा ए होगा। ये जो बी है ना, बी का पोजीशन वेक्टर होगा छोटा बी, और सी का जो पोजीशन वेक्टर है, वो क्या? छोटा सी है। तो ये उन्होंने बता दिया। ये पोजीशन वेक्टर है किसके जी? ए का छोटा ए वेक्टर, बी का ये छोटा बी लिख करना, स्मॉल बी उस वो वेक्टर, और सी का स्मॉल सी जो वेक्टर है, ये इसके क्या है जी? पोजीशन वेक्टर है। उसके बाद ना साइड्स की अगर बात की जाए, तो साइड, ये जो हमारे पास साइड है ना, बी सी, बी सी ये वाली साइड है। ये जो साइड बी सी है, ये यू वेक्टर के बराबर है। इसी तरह उन्होंने ये बताया, जो हमारे पास साइड है सी ए, ये वाली साइड, इस साइड का नाम उन्होंने बता दिया, ये वी वेक्टर के बराबर है। और ये जो नीचे वाली साइड है, ये पूरी साइड जो ए बी है, ये डब्ल्यू के बराबर है। तो इस साइड का उन्होंने नाम क्या रख दिया? डब्ल्यू। ये देखें, निचली साइड डब्ल्यू के बराबर है, ये वाली साइड यू के बराबर है, और ये वाली साइड जो है ना, ये वी के बराबर है। और ये हमारे पास ना एंगल था अल्फा। यानी कि इस जगह पर ये एंगल क्या बन रहा था? अल्फा बन रहा था। और अल्फा के बिल्कुल दरमियान से लाइन गुजरी है, इस वजह से ये अल्फा/2 ऊपर भी बन गया, और नीचे भी क्या बन गया? अल्फा/2। इसी तरह ये सी है, सी की वजह से क्या है? गैमा। तो आधा गैमा जो है ना, गैमा/2 इस साइड पर बन गया, और गैमा/2 इस साइड पर बन गया। इसी तरह ये बीटा है, ये एंगल बी है, तो इधर बीटा बनेगा, तो हाफ बीटा ऊपर और हाफ बीटा नीचे बन जाएगा। तो ये इस तरह ना, इसके अंदर इन्होंने डायग्राम में ना, ये कुछ जो पॉइंट्स लिखे हुए थे ना, ये मैंने आपको बताए हैं। इन्होंने कौन कौन से पॉइंट ना इस जगह पर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ड्रा द बाइसेक्टर। आपने ना बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। किस तरह बाइसेक्टर ड्रा करने हैं? ए ई, ये जो लाइन है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला क्या है जी? इस एंगल के दो हिस्सेकार है, इस एंगल के दो हिस्सेकार है। एक ए ई एंगल बाइसेक्टर है, एक हमारे पास बी एफ है, यानी कि बी से एफ तक एक, ये वाला बन गया बी एफ। और एक क्या बन जाएगा? सी से डी, ये वाला बन जाएगा।
ये हमारे पास ना तीन एंगल बाइसेक्टर हैं ट्राई एंगल के। अच्छा, इसके अंदर ना हमने सिर्फ अभी फिलहाल जो चीजें प्रूव करनी है ना वो सी डी के लिहाज से करनी है, यानी कि बाकी चीजों को हमने अभी निगलेक्ट कर देना है। अभी फिलहाल ये जो साइड है ना सी डी वाली साइड, इस साइड के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां से लेकर यहां तक ना ये बनती है, ये लाइन यूं सीधी नीचे आ रही है, तो इस जगह पर ना इंटरसेक्शन हो रही है। तो यहां से ये सी से आई और फिर आई से क्या है जी डी। ये वाले आपने ना बात याद रखनी है, ये वाली लाइन ना इस तरह, जो सी डी है वो किसके बराबर है, सी से आई फिर आई से डी। अच्छा, और अगर यूं मैं साइड पर देखूं तो यहां पर ना इस तरह ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन इस जगह पर आ रही है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो अब यहां पर जो हमारे पास साइडें बनी है ना नीचे, वो कौन कौन सी बनी है। एक तो ये जो हमारे पास साइड है, इस साइड पर ऊपर वाली साइड, ये वी वेक्टर के बराबर होगी। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि ए सी किसके बराबर है, ए सी या सी है, ये किसके बराबर है जी, वी के बराबर। अगर हम सी से ए की तरफ आए ना, सी है, ये वी के बराबर है। अच्छा, इसको हमने फाइंड करना है, जो ए आई है ना इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो नीचे लिखा ना ए डी, इसका भी हमें कोई नहीं पता, इस जगह का भी हमें कोई नहीं पता, हमने ए डी भी फाइंड करना है। उसके बाद ये बात ये रह गई हमारे पास जो सी ए सी आई और आई डी, इस चीज को भी हमने ना फाइंड करना है। यानी कि हमारे पास ना सिर्फ अभी फिलहाल एक चीज है, वी वेक्टर। बाकी हमने कौन कौन सी चीज फाइंड करनी है, ए आई, सी आई और डी आई, यानी कि ये तीन चीजें, और एक ये नीचे वाली चीज। और फिर इस चीज को ना हम मालूम कर सकेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन फिर सॉल्व होगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले ना इसकी बात करते हैं ए डी की। ये जो नीचे साइड है ना ए डी, ए डी, और यहां से अगर हम आगे जाएं तो क्या है जी, बी डी। ये निचली साइड की वो बात कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने क्या लिखा, ए डी लिखा, और आगे क्या है, बी डी। तो ये उससे आगे क्या लिख लिया, बी डी। अब इन दो के अंदर ना जो रेशियो आएगी ना वो इस हिसाब से आप लिखेंगे। ए डी शुरू में लिखा ना, इसके साथ ये वाली साइड है, ये वाली साइड का क्या नाम है, सी ए डी के साथ कौन सी साइड इधर को आ रही है, सी ए आ रही है। अच्छा, ये जो साइड है बी डी, इसके साथ कौन सी साइड आ रही है, इधर बी सी वाली साइड आ रही है। तो इधर ना इसका इसके साथ हम ताल्लुक लिख देंगे। तो हम कहेंगे अगर इन दो के दरमियान रेशियो है, क्योंकि ये दरमियान में इसको कट कर रही है ना, इसके दो हिस्से कर रही है, तो हमने ये कहा कि अगर ये जो सी है ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, सी का, तो ये ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ए बी के दो हिस्से कर रहा है। तो किस तरह किसने दो हिस्से किए, एक साइड पर ए डी आ गया, एक साइड पर बी डी आ गया। और इसी तरह इस ट्राई के एक साइड पर क्या आ गया, सी ए आ गया, और एक साइड पर बी सी आ गया। तो ये हमने ना बता दिया। अब इधर हम ये कहेंगे जो सी ए है ना वो किसके बराबर है, सी ए तो बराबर है वी के, और जो बी सी है ये किसके बराबर है, यू के बराबर है। ये हमने इस जगह पर लिख लिया। और बाकी ये जो चीज है ना इसको हमने इसी तरह लिखा रहने दिया। हमने कहा जी जो ए डी है ये बराबर, ए डी रेशो बी डी ये बराबर है वी रेशो यू के बराबर है। अब हम कहते हैं बाय यूजिंग रेशो फार्मूला, अब हम रेशो फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, डी का जो पोजीशन वेक्टर है ना उसको हम फाइंड करते हैं। अच्छा, डी का जो पोजीशन वेक्टर है ना उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह चीज दी हो ना, और ये दरमियान में मैं ना इसको नीले कलर से बनाता हूँ, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये डी का पोजीशन वेक्टर ना इस जगह पर है, यानी कि इस जगह पर डी लिखा हुआ है ना, ये जो डी है ना इस साइड पर है। तो इस साइड पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ये वाली साइड वी है और ये वाली साइड यू के बराबर है। तो अब ये वाली दरमियान वाली साइड का अगर हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का जो वेक्टर था वो क्या था, छोटा ए, बी का वेक्टर क्या था, छोटा बी। तो इधर हमने ना छोटा बी जो है ना वो लिखना है, इसको मैं जरा सही तरह करके इधर लिख दूं, यहाँ पर छोटा बी लिखना है। तो यूं लिखेंगे ये जो डी है
इस ए को आपने ना यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि हम ऑपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, इस ए को यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और ये जो बी है ना, बी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वी के साथ। ये देखें, वी और बी मल्टीप्लाई हो गए, और यू और ए मल्टीप्लाई हो गए। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ये असल में ना ये दरमियान वाला वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं। और जो साइडें होती हैं ना, मसलन ये साइड और ये साइड, इसको हम नीचे ना लिखकर ऐड करते हैं। तो ये हमने ना क्या किया, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर ना ये हमने नीचे लिख लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमारे पास ना, ये जो डी पॉइंट है ना, इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर ये हमारे पास है। अच्छा, ए का हमें पहले पता है, ए किसके बराबर है, छोटे ए के बराबर है। जो सी है वो किसके बराबर है, छोटे सी के बराबर है। जो डी है, डी की वैल्यू हमने निकाल ली है। डी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, ये जो इधर निकली हुई है ना वैल्यू, ये इस जगह पर, ये जो नीचे बॉक्स में है वो इधर है। अच्छा, पहले हमने कौन सा पोजीशन वेक्टर निकाला है, डी का। अब हमने किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ए का। अब ये देखिए, हमारे पास ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, और बाकी जो पॉइंट है ना वो भी हमारे पास हैं। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा नेट अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इस जगह पर लिख लेते हैं। अब हम कहते हैं कि जो ए डी है हमारे पास, ए डी, ये पोजीशन वेक्टर किसका है जी, डी का है। अब ए डी को हम किस तरह लिखेंगे, ए डी को हम लिखेंगे डी माइनस ए डी को क्या लिखा जा सकता है, डी माइनस ए लिखा जा सकता है। तो डी की वैल्यू ये भी हमने निकाली है, ये सारी जो वैल्यू इधर निकली है, वी इंटू बी, इसको चले मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि सही नजर आ जाए। v इंटू बी प्लस यू इंटू ए डिवाइडेड बाई वी प्लस यू, ये d की वैल्यू थी। फिर माइनस ए की जगह पर a की वैल्यू आएगी। अब इस a के नीचे कुछ नहीं है, तो हम खुद लिखेंगे 1। फिर इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, ए डी का आंसर आ जाएगा। तो ए डी इस चीज के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये जो पूरी हमारे पास निचली साइड थी ना, ए डी वाली कौन सी साइड थी, नीचे वाली साइड थी। तो ए डी हमने इस तरह निकाला। एडी निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने डी पॉइंट मालूम किया। ठीक है, डी पॉइंट मालूम किया, फिर ए पॉइंट का हमें पता था। तो ए डी निकालने के लिए हमने ये वाला काम किया, डी माइनस ए वाला काम किया। तो हमें पता है ये वाली साइड किसके बराबर है, वी के बराबर है। और नीचे वाली साइड अब ए डी किसके बराबर हो जाएगी, इस चीज के बराबर हो जाएगी। तो ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद ये है, ये जो हमारे पास ए आई है ना, इसको मालूम करने के लिए। क्योंकि अगर ये ए आई हमने मालूम करना है, तो हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं, नंबर एक, ये वाला फासला हमें पता हो। नंबर दो, इसका पता हो। फिर नंबर तीन, इस साइड का पता हो और इस साइड का पता हो। तो ये वी का हमें पहले क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था, ए डी हमने मालूम कर लिया। अब ऊपर क्या लिखा हुआ था, अगर ऊपर देखें ना, तो इस जगह पर लिखा हुआ था सी। अब आपने ना सी ए और ए डी लेना है, सी ए रेशो ए डी, और बाकी ये चीजें ना लेकर इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये इधर यही बात लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, डी आई, यानी कि इस फासले की बात की। फिर क्या लिखा है, आई सी, डी आई और आई सी। अब डी आई के साथ कौन सी साइड है, नीचे वाली साइड आएगी, डी आई के साथ ये वाली साइड आ जाएगी, इसको इधर लिख लेंगे। और ए आई के साथ ये वाली साइड आ जाएगी। तो ये साइड का क्या नाम है, ए सी, इसको हमने इधर लिख लिया। तो ये हमने ना काम किया ताकि हमारे पास ना कुछ वैल्यूज आ जाएं, और फिर हम इसका जो आई वेक्टर है ना, उसको हम आई का पोजीशन वेक्टर निकाल लें। अच्छा, ए डी की तो वैल्यू हमने निकाली थी, और ये जो ए सी है ये हमें पहले ही पता है इस चीज के बराबर है। तो ये हमने ना इसका बता दिया जी, ये चीज इसके बराबर है। तो अब यहां से अगर हम देखें, तो ये इस तरह करके बना हुआ है, यानी कि ये इस तरह करके अगर यूं मैं डायग्राम बनाऊं ना इसकी, तो इस तरह करके इसकी डायग्राम है। तो इधर लिखा हुआ है ए, इधर लिखा हुआ है डी, ऊपर लिखा हुआ है सी, और इधर क्या लिखा हुआ है आई। अब इसके अंदर हमने आई का जो पोजीशन वेक्टर है ना उसे फाइंड करना है। उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस चीज की वैल्यू चाहिए, ए आई की। ए आई की वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है। ये ए आई की वैल्यू आ गई। फिर
यानी कि आई डी की वैल्यू, फिर आई सी की वैल्यू, और ये जो वैल्यू ना ये किसकी वैल्यू है, आई सी की वैल्यू है। तो अब हमने करना क्या है, इस इसको, यानी कि ये वाली जो जगह है जो आई सी है, इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है ओपोजिट साइड से। इसके ओपोजिट साइड कौन सी है, इसके ओपोजिट साइड ये वाली साइड है। और इस साइड का क्या नाम है, ए डी। तो इसने ना ए डी से मल्टीप्लाई होना है। अब ए डी की वैल्यू हमने ना पहले निकाली हुई है, तो अगर मैं इधर आपको ए डी की वैल्यू दिखाऊं, ये ऊपर लिखी हुई है। ए डी ने मल्टीप्लाई होना है आई सी के साथ। ये ए डी है और ये क्या है, आई सी, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। तो इस जगह पर ना ये हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। मसलन इस जगह पर ना सी है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बेशक आप क्या कह लें, सी वाला पॉइंट कह लें, यानी कि सी ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। और उसके बाद ये जो हमारे पास होगा डी आई वाला पॉइंट, डी आई वाले पॉइंट ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ओपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसकी ओपोजिट साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस साइड पर, इस साइड पर, बल्कि यहाँ से ना अगर यूं लिखा जाए ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये किधर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है इस जगह पर। ठीक है, ये इस जगह पर लिखी हुई है। इसने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, सी के साथ। और ये किस चीज की वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है इस चीज की, ए डी की वैल्यू है। ए डी की वैल्यू को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरे नंबर पर ये जो हमारे पास है लिखा हुआ है ना, ये वाली साइड, ये वी वाली साइड है, इसने ना किससे मल्टीप्लाई होना है, डी के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो डी की जो वैल्यू है वो हमने किधर निकाली थी, डी की वैल्यू ना ऊपर निकली थी इस जगह पर, इस जगह पर ये डी की वैल्यू है। ये जो डी की वैल्यू है ना, जो ऊपर हमने फाइंड की हुई है, इसको आपने ना वी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ये डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, वी के साथ मल्टीप्लाई किया। और नीचे जो है ना हमने लिख देने हैं, ये जो हमारे पास चीजें होती हैं ना, इनको लिखा जाता है। एक ये वाला नंबर लिखा जाएगा जो इस जगह पर है, मसलन ये वाला, इसको इसको लिखेंगे, और इस चीज को लिखेंगे, यानी कि ये और ये, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। ये देखें, ये लिखा जमा ये लिख दिया। तो अब इसका हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फिर ये एलसीएम, नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर वाली टर्म ऊपर आ गई और नीचे वाली टर्म नीचे आ गई। इसको हम नीचे लिख लेंगे और इसको हम ऊपर लिख लेंगे। ये हमने इस तरह करके ना इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास जो है ना सॉल्व करने के बाद, या यूं समझ लें, इसमें से आपने ना जो वी वेक्टर है ना, दोनों से ऊपर नीचे से ना कॉमन लिया है। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली जो सारी टर्म है इधर आ जाएगी, नीचे वाली टर्म को हम इधर लिख देंगे। तो ये हमारे पास ना पोजीशन वेक्टर किसका बनेगा, आई का बनेगा। यानी कि ये वाला जो आई है पोजीशन वेक्टर ए से आई की तरफ, इसका ये आंसर आया। तो उसके बाद हम कहेंगे सिमिलरली, अगर हम दूसरा लें, अभी तो हमने ऊपर से नीचे वाला लिया है ना, अगर हम इसको लें, ए ई जो हमारे पास है, या बी एफ है, इनको भी अगर हम, जो बाकी दो इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, एक एंगल का नाम ए ई है, एक एंगल का नाम बी एफ है, इनको भी अगर हम रिपीट करें ना, तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आई आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, सिंस ऑल थ्री केसेस द पोजीशन वेक्टर ऑफ आई सेम, सो ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो इसका मतलब वो सेम पॉइंट में से गुजर रहे हैं। ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, तो फिर हम ये कहेंगे इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो क्या है, कंग्रेंट है। तो इस तरह ने इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो इसके अंदर अगर बात की जाए, तो सबसे पहले हमने फाइंड ये ए आई करना है। ए आई फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो साइड है ना, इसको लेकर सॉल्व करेंगे। जो एंगल सी है, एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर है सी डी, इसको लेकर ये पूरी ट्राइंगल के दो हिस्से बनाएंगे। फिर हम कहेंगे ए डी और बी डी, ये दोनों रेशो ये बराबर है इन दो रेशो से, इन दो रेशो के ये बराबर है। तो इससे फायदा ये होगा, हमारे पास ना डी का पॉइंट निकल आएगा, डी का जो पोजीशन पॉइंट है ना वो निकल आएगा।
जब डी का पोजीशन पॉइंट निकलेगा तो फिर हम ना निचली साइड मालूम करेंगे, नीचे वाली साइड का नाम है ए डी। तो ए डी मालूम करने के लिए ना डी माइनस ए करेंगे, इस रकम में से ए को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो नीचे वाली साइड भी आ जाएगी। तो उसके बाद हमने ना ये जो सी ए और सी आई और आई डी, ये वाली दो साइड्स ना इनकी रेशो लेनी है। इनकी रेशो भी एक इसके बराबर होगी और एक इस साइड के बराबर होगी। फिर ये वाला दरमियान वाली जो एंगल है या जो पोजीशन वेक्टर है आई, उसको आपने ना फाइंड करना है। तो ये वाला सारा काम जो है ना ये मैंने अभी आपको समझाया कि इसको किस तरीके से करना है। तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। हाँ जी, ये कुछ इसका नहीं। अच्छा, चलें ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि इस चीज को प्रूव करें कि काज अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है जी। काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को ना प्रूव करना है। अच्छा, ये इसकी जरा मैं आपको ना डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ना इसको प्रूव करना होता है, ताकि इसकी ना आपको जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये मैं जरा इधर ना आपको बनाकर दिखाता हूँ। इसके अंदर ना आपने करना ये होता है कि आपने ना एक एक्स एक्सिस पहले ड्रा कर लेनी है। तो एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं जरा थोड़ी सी मोटी करके। ये एक्स एक्सिस आ गई और ये हमारे पास ना वाई एक्सिस है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब हमने ना एंगल बनाना है। एक एंगल ना मैं इधर बना लेता हूँ, यूनिट वेक्टर बना लेता हूँ। एक यूनिट वेक्टर इधर बन गया और एक वेक्टर जो है ना वो हम नीचे की तरफ बना लेते हैं, इस तरफ बना लेते हैं। तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी, ये क्या जी, ए वेक्टर है। और इसको मैंने नाम दे लिया जी बी वेक्टर। अब जो ए वेक्टर है ना ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाली साइड पर है, तो इसको हम नाम देंगे अल्फा का। अच्छा, ये जो एंगल है ना ये नीचे वाली साइड पर है, इसका नाम होगा माइनस बीटा। अगर नीचे वाली साइड पर आएंगे ना तो माइनस बीटा होगा। अच्छा, अगर मैं इसको ओपोजिट करूं, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस बीटा में। और ये वाला तो पहले ही ऊपर की तरफ है, तो ये तो अल्फा ही रहेगा। तो अगर इन दोनों को जमा किया जाए तो हमारे पास नीचे से लेकर ना ऊपर तक, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल का क्या नाम होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम इस तरह ना बता सकते हैं कि ये किसके बराबर है जी, अल्फा प्लस बीटा के। या अब आपकी मर्जी है, इसको यू वेक्टर का नाम दें या वी वेक्टर का नाम दें, या इसको आप ए और बी का नाम दे लें, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह मर्जी इसको नाम दे लिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चलें, जो उन्होंने नाम दिया हम वही नाम दे देते हैं। इसको हम क्या देते हैं जी, ये हमारे पास यू वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं जी यू यूनिट वेक्टर। और जो नीचे वाला है ना इसको हम वी यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। और इसको हम ए का पॉइंट का, यानी कि ये जो इस जगह पर पॉइंट है ना, इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इस जगह पर ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है। ये वाला जो पॉइंट है ना ये ओ पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, बी पॉइंट है। तो इधर मैं बता देता हूँ, जो ओ बी है, ये वाला जो वेक्टर है ओ बी वेक्टर, ये किसके बराबर है जी, वी यूनिट वेक्टर के बराबर है। यानी कि ओ बी वेक्टर जो है ये वी यूनिट वेक्टर के बराबर, इसकी जो डायरेक्शन है ना ये वाली डायरेक्शन है बी की, और ये वाली ए की डायरेक्शन है। अच्छा, अभी इनकी ना आपने वैल्यूज लिखनी होती है। अब जो वैल्यूज है ना उनको किस तरह लिखा जाता है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जो पहली वैल्यू होती है ना वो होती है काज की, पहली वैल्यू के साथ लिखते हैं काज, और दूसरी वैल्यू के साथ लिखते हैं साइन। ये आपने याद रखना है, जो पहली वैल्यू होती है वो काज वाली होती है, और दूसरी वैल्यू जो है ना वो साइन वाली होती है। अच्छा, इधर एंगल क्या है, अगर इधर हम एंगल देखें तो एंगल क्या है, अल्फा है। तो इधर भी अल्फा लिखना है और इधर भी क्या करना है, अल्फा लिखना है। अच्छा, इधर एंगल क्या है, इधर एंगल है जी माइनस बीटा, तो इधर हम माइनस बीटा लिखेंगे, और इधर भी क्या लिखेंगे, माइनस बीटा लिखेंगे। अच्छा, अब इसके दरमियान अगर हम चाहें ना तो कामा लगा सकते हैं, यानी कि ये पहली वैल्यू लिखनी है फिर कामा फिर दूसरी वैल्यू। तो इनके दरमियान ना हम कामा लगा सकते हैं। तो इधर भी हमने कामा लगा दिया और इधर भी हमने क्या किया जी, कामा लगा दिया। अब इधर ना एक काम किया जा सकता है, ये जो लिखा हुआ है ना काज माइनस बीटा, तो आपने याद रखना है
कि काज माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है जी, काज थीटा के बराबर होता है। ये माइनस खत्म हो जाता है, इस वजह से ये जो माइनस बीटा है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, काज बीटा में चेंज हो जाएगा। इसका ये जो माइनस है ना, ये शुरू में आ जाएगा। अगर लिखा हो ना साइन माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका जो माइनस है ना ब्रैकेट वाला, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आकर ना माइनस साइन बीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना बी का आंसर आ गया, यानी कि एक ये आंसर है और ये आंसर किसका है, ए का आंसर है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये करना है कि हमने ना u और v यानी कि इसके पोजीशन वेक्टर बनाने हैं। अगर मैं बनाऊं ना ओ ए वेक्टर बनाऊं, तो ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी होती है ना काज अल्फा, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा, इसके साथ हम आई लिख देते हैं, और इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, जे लिख देते हैं, और बीच में क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, और इधर हम ना यूनिट वेक्टर बना देंगे। इसी तरह अगर हमने लिखना है ना ओ बी वेक्टर, ये ओ बी जो वेक्टर है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा काज बीटा आई, और ये जो माइनस बीटा लिखा हुआ है ना, तो ये माइनस साइन बीटा हो जाएगा, माइनस साइन बीटा इंटू जे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह ना ये इन्होंने पॉइंट लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो इन्होंने पॉइंट लिखे हैं ना, इस तरीके से इन्होंने लिखे हुए हैं कि जो ओ ए है वो बराबर है काज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और जो ओ बी है वो बराबर है काज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। तो ऊपर वाले में प्लस आता है, इधर क्या आता है, माइनस आता है। तो इसके शुरू में ना उन्होंने बता दिया जी, ये हमारे पास यू यूनिट वेक्टर है, और यानी कि डायरेक्शन वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर, और ये वी यूनिट वेक्टर है। अब इनका ना हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इनका अगर हम लेते हैं जी डॉट प्रोडक्ट, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम कहते हैं जी यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, वी यूनिट वेक्टर, तो ये किसके बराबर होगा, इसको पहले लिखेंगे इस तरह, कास अल्फा इंटू आई प्लस साइन अल्फा इंटू जे। तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पर ब्रैकेट बांध की, बीच में डॉट लगाया, इधर लिखा काज अल्फा इंटू आई, और माइनस साइन, अब बल्कि काज बीटा इंटू आई और साइन बीटा इंटू जे, ये हमने लिख लिया। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो आपने याद रखना कि आपने ना आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, और जे ने जे के साथ मल्टीप्लाई होना है, जो उनके जो शुरू में चीजें लिखी हो ना वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसका मतलब काज अल्फा ने मल्टीप्लाई होना है काज बीटा के साथ, और उसके बाद ये हम लिखेंगे जी, ये लिखा हुआ है प्लस, और फिर इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा को हमने माइनस साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब ये दो चीजें डॉट हैं, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको हम यूं लिखते हैं, जो पहला वेक्टर है ना या यूनिट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साथ लिखते हैं काज, डॉट हो तो काज लिखा जाता है, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है। तो अगर इस जगह पर एंगल देखा जाए u और v वेक्टर के दरमियान, तो u वेक्टर और v वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा है। तो इधर हमने ना क्या चीज लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है। क्यों अल्फा प्लस बीटा लिखना है, क्योंकि यू यूनिट वेक्टर और वी यूनिट वेक्टर, इन दोनों के दरमियान में ना जो एंगल है वो यहां से लेकर यहां तक है, तो वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। इस वजह से ना हम इस जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं ताकि सही नजर आए। तो ये आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा, जो होता है ना यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ना वन की बराबर होती है, उसको लिखें ना लिखें, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो ये दूसरा भी यूनिट वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड वन, और ये क्या आ गया जी काज अल्फा प्लस बीटा, और ये चीज क्या आ गई जी काज अल्फा काज बीटा, और ये प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वन है, वन से मल्टीप्लाई होना, वन आ जाना, वन है जब इससे मल्टीप्लाई होना तो यही चीज आ जाएगी, काज अल्फा प्लस बीटा, ये चीज बराबर आ जाएगी काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ये इस तरीके से ना ये प्रूव हो गई है। तो इसको देख लें, इसमें अगर कोई बात की समझ नहीं आई है, कोई अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ये इस तरह ना इसने सॉल्व होना था, इसके एंगल वगैरह ना, इस जगह पर ना एक गलती थी, गलती ये थी
यहाँ पर जो एंगल है ना नीचे की तरफ बनाना है, और इसको हमने क्या कहना है, हमने कहना है जी कास, वो माइनस बीटा, फिर कामा लगाना है, फिर साइन, और फिर क्या लिखना है, माइनस बीटा। तो वो जब माइनस बीटा लिखेंगे ना, तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा। ये जो माइनस है ना, ये साइन के एंगल के अंदर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, और इसका जो माइनस है वो खत्म होकर इधर बीटा आ जाता है, तो इधर माइनस बीटा होता है। जब यहां से यहां तक आते हैं ना, तो फिर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। बाकी ये एंगल बनाने मैंने आपको सिखा दिए हैं कि ये किस तरीके से एंगल बनाकर ना इसको लिखा जाता है। तो ये इस तरह ना इसको बनाना होता है। इसको आप एक्स एक्सिस कह लो, और इस चीज को आप वाई एक्सिस कह सकते हो। ये वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये डायग्राम बना करना इसको इस तरह सॉल्व करना है। हाँ जी, इसके अंदर अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। सर ये u और v वेक्टर 1 के बराबर क्या है? ये जो होते हैं ना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ना वन होती है। ये आपने याद रखना है। अगर वो ना खाली वेक्टर यू वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड वन के बराबर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हो ना यूनिट वेक्टर, ऊपर यू कैप सी बनी हो, जिस तरह ए लिखते हैं ना, इस तरह बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए, इस तरह अगर लिखा हो, तो इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड लें ना, तो ये किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक फासला कितना है जी, वन है, और ये भी किसके बराबर है जी, वन है। तो हमने अपने पास से यूनिट लेना होता है, यूनिट वेक्टर, तो फिर उसको हम वन कह देते हैं। तो इस वजह से यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है, वन के बराबर है। हाँ जी, कोई और बात पूछनी हो तो बताएं। नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये है कि इस चीज को प्रूव करें कि सी स्केयर ये बराबर है जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कास गैमा, इसके बराबर है। और एक ये चीज प्रूव करनी है, यानी कि दो प्रूव करने हैं। तो इनको वो कह रहे हैं जी प्रूव करके दिखाएं, एक तो ये चीज और एक ये चीज। तो इसको ना, इसकी जो डायग्राम बनाई जाती है ना, वो मैं जरा आपको बना के दिखाता हूँ कि ये आपने ना किस तरह बनानी होती है। मिसाल के तौर पर आपने ना यहाँ पर एक ट्राई एंगल बना ली। मसलन ये हमने ना एक ट्राई एंगल बना ली, चले मैं इधर बना लेता हूँ। ये ट्राई एंगल बनाई। अब आपने ना इसकी दो साइडें बड़ी कर देनी है। इसको यूं आगे को ले जाएं, ठीक है, ये वाली साइड यूं नीचे को ले आए, और ये वाली साइड को आगे को ले जाएं। अच्छा, अब इसके मैं नाम रखता हूं। मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है ना, ये ए है, ये बी वर्टिक्स है, और ये जो वर्टिक्स है ये कौन सा है जी, सी है। अच्छा, ये ए है ना, तो अंदर जो एंगल बनेगा ना वो अल्फा बनेगा। इस जगह पर क्या होगा, अल्फा कह लें, ए कह लें, आपकी मर्जी है, चलो मैं अल्फा कह लेता हूँ। इस जगह वाला एंगल क्या है, बीटा है। ये वाली जगह वाला एंगल क्या है, गैमा है। तो ये बाहर को एंगल कितना होगा, अगर अंदर बीटा है ना, तो बाहर होगा पाई माइनस बीटा। इधर क्या आ जाएगा, पाई माइनस बीटा। अगर अंदर अल्फा गैमा है, तो इस जगह पर एंगल कितना बन जाएगा, पाई माइनस गैमा। अगर इस जगह पर अल्फा है, तो बाहर एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। अब एक और चीज होती है इसके अंदर, वो ये होती है, अगर ये साइड ए है ना, ए के जो ओपोजिट साइड है, ए के ओपोजिट साइड है वो ए वेक्टर के बराबर होती है। सी के ओपोजिट साइड सी वेक्टर के बराबर है, बी के ओपोजिट साइड बी वेक्टर के बराबर है। अब ये आपने याद रखना है, ये जो बी वेक्टर है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे का सारा बी वेक्टर ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर हम यूं आगे को देखें ना, यूं आगे को और इस साइड पर, तो ये जो नीचे को आ रहा है ना, ये बी वेक्टर है, और जो इस साइड पर आ रहा है ना, ये सी वेक्टर है। मसलन अगर इसकी मैं बात करूं, तो ये जो नीचे की साइड पर आ रहा है, ये साइड यहां से जो आगे को आई है ना, इस साइड पर यूं नीचे को, ये बी वेक्टर ही है। क्यों, ऊपर बी है तो नीचे भी क्या होगा, बी होगा। अगर ये इधर सी है तो ये आगे भी क्या होगा, ये सी वेक्टर ही होगा। अगर ये इधर ए है तो ये आगे भी क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये वाला जो एंगल है ना, बी और सी, इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस अल्फा बन रहा है। अच्छा, अगर मैं ये ऊपर वाले की बात करूं, एक एंगल इधर को जा रहा है, एक एंगल नीचे को आ रहा है, ये वाला ऊपर को जो जा रहा है वो कौन सा है, ए वेक्टर है। जो नीचे को आ रहा है इस साइड पर वो कौन सा है, बी वेक्टर है। इसके दरमियान एंगल कितना है, पाई माइनस गैमा। इसको आपने याद रखना है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये एक एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो कौन सा है, ए। जो इस साइड पर आ रहा है वो कौन सा है, सी। और इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, पाई माइनस बी। अगर यूं आ जाए ना,
क्या आपने ए डॉट बी मालूम करना है? क्या मालूम करना है? ए डॉट सी मैं कह देता हूँ, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट सी। तो इसको हम यूं लिखेंगे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, डॉट है तो क्या लिखते हैं, काज, और फिर ए और सी के दरमियान एंगल कितना है, पाई माइनस बीटा। तो इधर ना पाई माइनस बीटा लिखा जाएगा। अच्छा, अगर बात हो कि बी और सी का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और लिखेंगे काज, और इसके दरमियान एंगल कितना है, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अगर इसकी बात करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बराबर आएगा जी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ लिखेंगे काज, और ए और बी के दरमियान एंगल कितना है जी, पाई माइनस गैमा। और ये एंगल बनते इस तरह हैं, ये जो मैंने आपको बात बताई है। अगर तो इसकी समझ आ गई है तो फिर ये क्वेश्चन है बड़े आसानी से हल हो जाएगा। तो पाई लिख लें या 180 लिख लें, या हमारी मर्जी है, जिस तरह भी इसको हम लिखना चाहिए। देखें ये इस तरह ना ये एंगल बने हुए हैं। तो स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, हमने कहना है जी ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो जीरो के बराबर है, क्योंकि इधर ए है, इधर बी है, और इधर सी है। इन तीनों को सम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। या सी को इधर रहने देते हैं, माइनस ए और माइनस बी इधर आ गया। तो ये हमारे पास ना सी की वैल्यू है। अब दोनों साइडों पर ना आपने सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सी डॉट सी, ये सी स्केयर के बराबर हो जाएगा, और ये सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा जी। बल्कि इस सी की जगह पर ना सी की वैल्यू पुट करनी है, ये जो ऊपर लिखी है ना सी की वैल्यू, ये पुट कर देनी है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए को इसके साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर बी को इधर और इधर। तो ये हमारे पास ना चीज बनेगी ए स्केयर, ये बन जाएगा बी स्केयर, और ये बन जाएगा 2ab। 2ab इधर लिखा, टू को लिखा बाहर। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, तो इधर अगर हम देखें ए और बी के दरमियान एंगल है 180 माइनस गैमा। तो ये हम लिखेंगे 180 माइनस गैमा। तो 180 माइनस गैमा ना माइनस कास गैमा के बराबर होता है। तो 180 होता है इस जगह पर, 180 माइनस का मतलब होता है दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में ना कास नेगेटिव होता है। ये पता नहीं आपने चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, ये बाद में आपको पता चल जाएंगी। तो ये याद रखना है, 180 लिखा हो तो वो कास जो है ना वो चेंज हो जाता है माइनस के साथ, यानी कि माइनस कास लिखते हैं और साथ गैमा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ना ये चीज प्रूव हो गई। ये क्या लिखा है, सी स्केयर, सी स्केयर किसके बराबर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसकी मैग्नीट्यूड ए होगी, इसकी बी, और ये आ जाएगा कास गैमा। ये जो माइनस है ना इसने बाहर आ जाना है। तो इस तरह ना सी स्केयर की वैल्यू जो है ना ये हमने प्रूव कर दी है। दूसरा उसी तरह ही आपने प्रूव करना, आपने कहना है जी जो बी है ना वो किसके बराबर है, माइनस ए माइनस सी के बराबर है। इधर आपने दोनों साइडों पर ना बी बी से मल्टीप्लाई करना। इधर बी की वैल्यू नहीं पुट करनी है, पिछले सवाल में जिससे वो मल्टीप्लाई किया था ना उस वेक्टर की वैल्यू पुट की थी, लेकिन इधर आपने पुट नहीं करनी। इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा माइनस ए डॉट बी, ये बन जाएगा बी डॉट सी। जो ए और बी का डॉट है ना वो 180 माइनस गैमा है, जो बी और सी का ना वो 180 माइनस अल्फा है। तो इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं ना बी और सी 180 माइनस अल्फा, यानी कि ये वाला है। तो ये आपने ना इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास ना ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसमें से बी को कॉमन लेंगे। इधर बी स्केयर है और ये बी है, तो ये एक बी ना इसके साथ खत्म हो जाएगा, पीछे ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन था इसने प्रूव होना था। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर बात पूछनी है तो बताएं। हाँ जी, कोई नहीं। ये वाली डायग्राम अगर आपको समझ आ गई ना तो फिर ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, फिर ये आसानी से ना हल हो जाएंगे। तो इसका अभी थोड़े से सवाल रह गए हैं, ये कल इंशाल्लाह ख़त्म होंगे, क्योंकि ये अभी ना ख़त्म नहीं हो